नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं के लिए महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए और अर्धवार्षिक परीक्षा और जो अभी त्रैमासिक परीक्षा आ रही है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वैकल्पिक प्रश्न है, वैज्ञानिक आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों, वैज्ञानिक आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस काम के लिए मिला है? तो इसमें विकल्प है हमें सापेक्षिकता के सिद्धांत पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर, विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पहला ऑप्शन है न्यूटन ने, हाइगन ने, मैक्सवेल ने, प्लांक ने। तो दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो सर्वप्रथम किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। तो हमारा सही ऑप्शन है मैक्सवेल। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, समय का, प्रकाश ऊर्जा का, द्रव्यमान का। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष काय का मात्रक हुआ? किसका मात्रक हुआ? दूरी का मात्रक हुआ। तो सही ऑप्शन आएगा इसमें दूरी। हमारा अगला प्रश्न है, किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है। तो किसी गतिमान कण के लिए क्या चीज़ शून्य हो सकती है? पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूरी, चाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विस्थापन। कैसे? अगर कोई कण वृत्तीय गति करता है, कोई कण क्या करता है? वृत्तीय गति करता है, तो वो गति तो कर रहा है लेकिन पूरी एक परिक्रमा करने के बाद उसका कुल विस्थापन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी गतिमान कण के लिए विस्थापन क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, गैस के अणु की गति होती है। गैस के अणु की गति होती है एकविमी, द्विविमी, त्रिविमी या केवल ऊपर नीचे। तो दोस्तों, गैस की जो अणु की गति होती है वो आकाश में गति होती है, मुक्त आकाश में अर्थात स्पेस में गति होती है, और स्पेस में जो भी गति होती है वो त्रिविमी गति के अंतर्गत आती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा त्रिविमी गति। हमारा अगला प्रश्न है, अदिश राशि है रैखिक संवेग, भार, शक्ति, कोणीय संवेग। तो दोस्तों, रैखिक संवेग तो सदिश राशि होती है। भार जो कि एक प्रकार का बल होता है, ये भी क्या है? सदिश राशि है। कोणीय संवेग भी सदिश राशि है। केवल इसमें शक्ति ही एक ऐसी ऑप्शन है जो कैसी राशि होती है? अदिश राशि। तो हमारा सही आंसर होगा शक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूटन का मूलभूत नियम है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, केवल तृतीय नियम, तीनों नियम। तो दोस्तों, न्यूटन का जो मूलभूत नियम है वो द्वितीय नियम होता है, क्योंकि द्वितीय नियम से ही पहले नियम और तृतीय नियम का क्या कर सकते हैं? हम निगमन कर सकते हैं, और इस नियम का कभी भी खंडन नहीं होता है, इसलिए इसको मूलभूत नियम या फंडामेंटल लॉ कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रॉकेट नोदन के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है। रॉकेट नोदन का सिद्धांत आधारित है द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, और अगला है वेग संरक्षण पर, और चौथा ऑप्शन है हमारा संवेग संरक्षण पर। तो इसका सही आंसर होगा संवेग संरक्षण पर। हम देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक समान वृत्ताकार गति में स्थिर रहता है रैखिक वेग, अभिकेंद्री बल, त्वरण, चाल तथा गतिज ऊर्जा। तो वृत्तीय गति में आपने पढ़ा होगा कि वृत्तीय गति में क्या होता है?
कोई भी कण जब गति करता है तो उसका जो वेग होता है वो हर बिंदु पर क्या होता है, स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। तो वेग की दिशा किधर होती है, स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। अर्थात वृत्तीय गति करते करते प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा क्या होती है, परिवर्तित होती है। अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल प्रत्येक बिंदु पर किधर लगता है, केंद्र की ओर लगता है। तो इसकी भी दिशा क्या होती है, चेंज होती रहती है। त्वरण, त्वरण भी क्या होता है, अभिकेंद्रित त्वरण जो है ये भी क्या होता है, दिशा के पर निर्भर करता है। तो ये भी क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो दोस्तों वृत्तीय गति में चाल का जो परिमाण है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बाकी वेग, अभिकेंद्रीय बल, त्वरण सभी क्या होते हैं, दिशा पर आधारित होते हैं। और वृत्तीय गति में सबकी दिशा क्या होती है, प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है, इसलिए ये परिवर्तित होते रहते हैं। तो स्थिर इसमें क्या रहेगा, केवल चाल तथा गति ऊर्जा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा चाल तथा गति ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष तुल्य होता है। दोस्तों यह विकल्प कई कॉम्पिटिशन परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 9.46 × 10 किलोमीटर, 9.46 × 10 15 मीटर, 9.46 × 10 12 मीटर, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वो उसके क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो एक वर्ष में जो प्रकाश है वो कितनी दूरी तय करता है, तो वो है 9.46 × 10 15 मीटर। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी, 9.46 × 10 15 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, 4.0030 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो दोस्तों सार्थक अंक के लिए हमने पिछला वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको सार्थक अंक गणना निकालना नहीं आता है तो आप वो हमारा वीडियो देखकर सार्थक अंक को सीख सकते हैं। तो सार्थक अंकों में क्या होता है कि दो अशून्य अंकों के बीच के जो शून्य होते हैं वो गिने जाते हैं, और दशमलव वाली संख्या में अंत वाले शून्य भी गिने जाते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 1 2 3 4 5। तो हमारा सही ऑप्शन होगा 5। हमारा अगला प्रश्न है, विमाहीन राशि है। पहला ऑप्शन है कोण, दूसरा है विकृति, तीसरा है कोणीय वेग, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो दोस्तों कोण भी विमाहीन राशि होती है और विकृति भी विमाहीन राशि होती है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, कैलोरी का विमीय सूत्र है। पहला ऑप्शन है m(L)(T)-2, दूसरा ऑप्शन है m(L0)(T)-2, तीसरा ऑप्शन है m(L2)(T)-2 और m(0)(L0)(T0). तो दोस्तों कैलोरी जो होता है वो ऊष्मा का मात्रक होता है, और ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और ऊर्जा का जो विमीय सूत्र होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है, वो कार्य के बराबर होता है, और कार्य का विमीय सूत्र होता है m(L2)(T)-2। इसलिए कैलोरी का जो विमीय सूत्र है वो क्या होगा, m(L2)(T)-2। अर्थात हमारा जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो यह 1 सेकंड में कितनी मीटर चलती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दे रखा है 18 किलोमीटर की चाल, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, और आंसर में पूछा है कितनी मीटर चलती है। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करना पड़ेगा। और इसके लिए कैसे परिवर्तित करते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो हम 1000 से गुणा कर देंगे। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, अर्थात 60 × 60 करेंगे तो कितना आएगा, 3600 सेकंड आएगा। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हुए, 3600 सेकंड हुए। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो 3 2 0 से 2 0 काट देंगे, 18 दूनी 36 कर देंगे, और 2 पंजे 10 कर देंगे। तो हमारा सही आंसर क्या आएगा, 5। तो हमारा सही आंसर क्या आएगा, 5 मीटर। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कोई गाड़ी है तो वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो 5 मीटर दूरी तय करेगी। हमारा अगला प्रश्न है, स्थिति समय ग्राफ का ढाल यह प्रवणता बताता है वस्तु के वेग को, वस्तु के त्वरण को, वस्तु के विस्थापन को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों
स्थिति समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है, ढाल होती है, वो वस्तु के वेग को प्रदर्शित करती है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा वस्तु के वेग। और यदि वेग समय ग्राफ होता तो वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है, ढाल होती है, वो वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्थिति समय ग्राफ। तो स्थिति समय ग्राफ क्या होगा, वस्तु के वेग को प्रदर्शित करता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, दो सदिशों का योग अधिकतम होता है जबकि उनके बीच का कोण होता है। तो दोस्तों परिणामी अधिकतम योग कब प्राप्त होगा, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में काम करें। और एक ही दिशा में काम करेंगे तो उनके बीच का कोण कितना होगा, तो उनके बीच का कोण होगा 0 डिग्री। अगर दो सदिश राशियाँ एक ही दिशा में काम करती है तो उनका परिणामी या योग अधिकतम आता है, अर्थात उनके बीच कोण कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। पहला ऑप्शन है बल, विद्युत धारा, वेग, संवेग। तो दोस्तों बल सदिश राशि होती है, वेग भी सदिश राशि होती है और संवेग भी सदिश राशि होती है। और यहाँ पूछा है अदिश राशि, तो अदिश राशि होगा हमारा विद्युत धारा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा विद्युत धारा। दो सदिश राशियाँ लंबवत होती हैं यदि, दो सदिश राशियाँ लंबवत होती है यदि ए क्रॉस बी बराबर क्या हो, 0 हो, या ए डॉट बी बराबर 0 हो। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा है सभी। तो दोस्तों दो सदिश राशियाँ लंबवत कब होती हैं, जब उनका अदिश गुणनफल क्या हो, 0, अर्थात ए डॉट बी बराबर क्या हो, 0। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी। हमारा अगला प्रश्न है, विभिन्न द्रव्यमान की अनेक समान वस्तुएं समान ऊंचाई से एक साथ ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराई जाती हैं, तो उनके पृथ्वी पर टकराने पर भिन्न भिन्न होगा। पहला ऑप्शन है समय, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है वेग, चौथा ऑप्शन है संवेग। दोस्तों इसको एक बार और पढ़ेंगे, इसको ध्यान से सुनिए, इस प्रश्न को बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विभिन्न द्रव्यमान की अनेक वस्तुएं समान ऊंचाई से एक साथ ऊर्ध्वाधर नीचे गिराई जाती है, तो उनके पृथ्वी पर टकराने के क्षण पर भिन्न होगा। तो जब वस्तु ऊपर से आएंगी, एक जैसी ऊंचाई पर आएंगी तो समान दूरी तय करेंगी, तो इसमें समय भी क्या रहेगा, नियत, त्वरण भी क्या रहेगा, नियत, वेग भी क्या रहेगा, नियत। तो इसमें सही आंसर रहेगा, उसकी अलग अलग चीज़ क्या रहेगी, संवेग। तो इसमें भिन्न भिन्न क्या चीज़ रहेगी, संवेग। तो इसका सही आंसर होगा संवेग। हमारा अगला प्रश्न है, अभिकेंद्र बल का व्यंजक है, अभिकेंद्र बल का व्यंजक है एम वी स्क्वायर अपन आर, एम वी आर और एम ओमेगा आर, एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो इसका सही आंसर है एम वी स्क्वायर आर। अगला प्रश्न है, कोणीय वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन। तो दोस्तों कोणीय वेग का जो परिभाषा होती है, कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है कोणीय विस्थापन की दर। किसी भी वस्तु के कोणीय विस्थापन की दर को क्या बोला जाता है, कोणीय वेग बोला जाता है। तो कोणीय विस्थापन अर्थात थीटा, जिसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं हम, थीटा बटे टी। थीटा का मात्रक हमने पढ़ा है रेडियन और समय का मात्रक पढ़ा हमने सेकंड। तो इसका मात्रक बनेगा रेडियन प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, रेडियन प्रति सेकंड। अब अगला प्रश्न है, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप्य का प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो दोस्तों अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक दूरी तक किसी वस्तु को फेंक सकें। तो पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, तीसरा है 90 डिग्री, चौथा है 60 डिग्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री से फेंकने पर प्रक्षेप की क्षैतिज परास क्या होती है, अधिकतम होती है, अर्थात वस्तु अधिक से अधिक दूरी पर जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है, वृत्तीय गति होती है एकविमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। तो दोस्तों वृत्तीय गति चूँकि समतल में गति होती है और समतल में गति जो होती है वो द्विविमीय गति होती है, 2 डायमेंशियल, अर्थात द्विविमीय गति। तो वृत्तीय गति कैसी गति होगी, द्विविमीय गति होगी। अब विकल्प के बाद अब हम आपके लिए लेकर आए हैं रिक्त स्थान। तो ये कुछ चुनिंदा रिक्त स्थान हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं।
पहला है सदिश ए बराबर होता है 3i कैप प्लस 4j कैप का मापांक है। तो दोस्तों मापांक का सूत्र होता है अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। तो यहाँ पर आई का गुणांक 3 है तो 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 4 है तो 4 का वर्ग हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 का वर्ग होता है 9, 4 का होता है 16 और ये हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। तो सही आंसर आएगा इसमें 5। तो हमारा सही उत्तर होगा, इसका मापांक क्या होगा 5। किसी एक घन सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब के बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, सवाल में घन सेंटीमीटर दे रखा है और उत्तरकांड में पूछा है मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 1/10⁻², और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻−2 मीटर। तो हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻−2। अब आयतन का सूत्र होता है a क्यूब। अब यहाँ हम 10 की पावर कितना रखेंगे, -2 की पावर 3। तो हो जाएगा, ये सरल करेंगे तो 10⁻−3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर आएगा रिक्त स्थान में कि किसी एक घन सेंटीमीटर भुजा वाले घन का जो आयतन है वो होगा 10⁻−6 मीटर। तो इसमें आएगा 10⁻−6 मीटर। इसे अगला है प्रक्षेप का पथ होता है। तो ये तो बहुत ही सरल है। प्रक्षेप का पथ होता है परवलयकार। प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलयकार। अब अगला प्रश्न है हमारा परवलयकार। अगला प्रश्न है हमारा एक एंगस्ट्रॉम बराबर रिक्त स्थान नैनोमीटर। तो एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं 0.1 नैनोमीटर। 0 क्या होते हैं, 1 नैनोमीटर। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का विमीय सूत्र है। तो गुरुत्वीय नियतांक का फार्मूला होता है F बराबर G m1 m2/d²। ये होता है गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी। अगर कैपिटल जी का हमें फार्मूला बनाना है तो F पक्षांतर करेंगे, इधर हो जाएगा d², m1 m2 को हम बटे में लाएंगे और इधर हो जाएगा g। तो g का फार्मूला हमारे पास क्या आया, तो g बराबर हुआ fd² बटे m1 m2। अब दोस्तों बल का जो विमीय सूत्र होता है mLT-2, दूरी का होता है L², और यहाँ m1 का m और m2 का m। m मतलब द्रव्यमान है, द्रव्यमान का क्या होता है m। एक m से एक m काट देंगे, m ऊपर जाएगा तो इन्वर्स, l की घात 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3, और t की घात कितनी जाएगी -2। तो दोस्तों इसको याद रखने का तरीका है 132। क्या याद रखना है, गुरुत्वीय नियतांक आए तो 132, 1 3 2, और सिर और वह आखिरी वाले क्या लिखना है माइनस में। तो हमारा विमीय सूत्र हो जाएगा गुरुत्वीय नियतांक का m की घात -1, l की घात 3, t की घात -2, 132। क्या याद रखेंगे आप, गुरुत्वीय नियतांक आए तो 132, सिर और आखिरी वाला माइनस में। एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो एक पारसेक में होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। अब अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को ग्राम में बदलना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो इसके लिए हम 10⁻³ ग्राम। फिर मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻³
2 अर्थात 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर सेकंड स्क्वायर तो इसमें भी है, सेकंड स्क्वायर इसमें भी, तो ये जाएगा 10 की घात 3 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 10 की घात 7। तो दोस्तों यहाँ उत्तर आएगा हमारा 10 की घात 7 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए क्या करा इसके लिए हमने, किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया, तो यहाँ लिखेंगे हम ग्राम में बदला तो 10 की घात 3 ग्राम होता है, ये ग्राम लिख दिया। फिर मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर को काहे में बदलना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, अर्थात उसको हम लिखेंगे 10 की घात 2 सेंटीमीटर। अब उसकी पावर कितनी है 2, तो हम यहाँ 2 लगाएंगे, तो ये जाएगा 10 की घात 3 ग्राम और यहाँ हो जाएगा 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा, गुणा करेंगे सरल करेंगे, 10 की घात 4 और 3 मिलकर जाएगा 10 की घात 7, तो 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये सही आंसर हमारा होगा 10 की घात 7। अगला प्रश्न है 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन में होते हैं 10 की घात 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। फिर अगला प्रश्न है 1 जूल बराबर कितना अर्घ होते हैं, तो 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्घ। बिलियर्ड बॉल की गति, तो दोस्तों बिलियर्ड बॉल की गति जो होती है वो होती है द्विमीय गति। कितनी गति होती है, द्विमीय गति। हमारा अगला प्रश्न है वेग में परिवर्तन की दर को रिक्त स्थान कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण। किसी वाहन की ताक्षणिक चाल ज्ञात करने वाले यंत्र का नाम होता है, तो दोस्तों जो हमारे मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस, इनकी जो स्पीड है इनको नापने के लिए क्या होता है, उसमें एक मीटर लगा रहता है जिसको स्पीडोमीटर कहा जाता है। स्पीडोमीटर, दोस्तों नाम याद रखिए, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से क्या नापी जाएगी, स्पीड मतलब चाल, तो चाल ताक्षणिक चाल ज्ञात करने के लिए कौन सा मीटर होता है, स्पीडोमीटर। तो यह आपको याद रहेगा, स्पीड नापने के लिए स्पीडोमीटर। अगला प्रश्न है प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग होगा, तो प्रक्षेप गति आपने पढ़ी है, कोई वस्तु को अगर हम यू वेग से क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए फेंकते हैं तो यह अधिकतम बिंदु है, अधिकतम बिंदु पर जो वेग होता है उसकी दिशा क्या होगी, यू कोस थीटा। अगर यहाँ हम 2 घटक करें तो क्या आएगा यहाँ पर, यू कोस थीटा। तो हम इस पर लिख सकते हैं प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग होगा तो यू कोस थीटा। रेखी संवेग बराबर रिक्त स्थान इंटू वेग, तो रेखी संवेग P बराबर होता है mv, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। तो वेग तो यहाँ दे रखा है, यहाँ क्या आएगा, द्रव्यमान इंटू वेग, रैखिक संवेग कहलाता है। अगला है ग्रह के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में गति करते हुए उपग्रह को अभिकेंद्र बल रिक्त स्थान से मिलता है। तो दोस्तों ये कोई ग्रह, इसके चारों ओर कोई उपग्रह जब परिक्रमा करता है तो उसको जो अभिकेंद्र बल मिलता है वो काय से मिलता है, गुरुत्वाकर्षण बल से। कौन से बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं वही उसको क्या प्रदान करता है, वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल। ये हमारे आज के महत्वपूर्ण विकल्प थे। तो आज अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।